नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था पंचायत में जो वैकेंसी थी, काफ़ी लोग नाखुश नजर आए। तो बताना चाहते हैं दोस्तों, देखिए वो वैकेंसी जो थी वो बताना तो जरूरी ही था, लेकिन उससे बेहतर है जो आज वैकेंसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपको बताना चाहते हैं, बहुत ही जल्द, चूंकि जानते हैं आप लोग की नया सेटअप है सब कुछ, तो बहुत ही जल्द आपको आने वाली जितनी भी भर्ती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, आरओ हो, या फिर और भी जो एग्जाम होने वाले हैं, सभी के कंटेंट आपको बहुत ही जल्दी मिलना चालू हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जो जैसे आप लोग साथ दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही साथ हमेशा बनाए रखिएगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमेशा मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज भी एक नई वैकेंसी है और उस पंचायत की वैकेंसी से बेहतर कहीं ये वैकेंसी है जो आ चुकी है ना। सड़क परिवहन भर्ती 2024, 6000 पदों पर भर्ती है ये। कब से करना है आवेदन, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, आपकी योग्यता कितनी है होनी चाहिए, और भी क्या चीजें आपके पास होना चाहिए, आप कैसे कहां से आवेदन कर सकते हैं, इन सभी बातों का हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे, बस दिखाई दे रही है आप लोगों को, तो इसका मतलब है जो वैकेंसी है वो सड़क परिवहन विभाग में वैकेंसी आई हुई है। आइए शुरू करें, बताने की कोशिश करते हैं आपको। दोस्तों, जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अनुबंध के आधार पर समस्त क्षेत्रों में डिपो में संविदा चालकों की भर्ती का सुनहरा अवसर। देखिए, ये जो भर्ती है ये संविदा पे भर्ती है, लेकिन ये भर्ती जो है इसमें आपका पैसा है, सैलरी है। आइए समझते हैं। तो ये वैकेंसी बस चालकों की है, जो खास करके बस चलाते हैं, ड्राइवर हैं, उनके लिए वैकेंसी है। परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ। अगर इसमें बात की जाए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा के आधार पर 6000 संविदा चालकों की सीधी भर्ती बिना किसी बिचौलिए के की जानी है। इस हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं, भुगतान की जाने वाली धनराशि तथा संपर्क सूत्र का विवरण निम्नवत है। तो एक बात मैं पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि ये भर्ती 6000 पदों पे होनी है और ये डायरेक्ट, किसी बिचौलिए को नहीं देना है। कहने का मतलब ये है कि आपको बीच में किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग नौकरी के लिए क्या करते हैं कि बीच में किसी न किसी को, दलाल को, बिचौलिए को अपना पैसा दे देते हैं और बाद में पता चलता है नौकरी भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको मिलने वाली है। तो आइए इसमें देख लेते हैं क्या इसमें जो है योग्यताएं होनी चाहिए, है ना, क्या इसका आगे का प्रोसेस है, समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, संविदा चालक हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं अर्हताएं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली चीज तो दोस्तों, यहां पे लंबाई आपकी कम से कम 5 फुट 3 इंच। देखिए, 5 फुट 3 इंच आपकी लंबाई होनी चाहिए। देखिए, अब अगर आपकी लंबाई नहीं होगी तो क्या होगा भाई, अगर आप छोटे हैं, आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो आप कैसे देख पाएंगे, पता चलेगा हैंडल तक ही नहीं पहुंचेंगे। तो कम से कम आपकी लंबाई जो हो वो 5 फुट 3 इंच तो होनी ही चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात अगर बात करें तो उम्र न्यूनतम क्या होनी चाहिए, 23 वर्ष 6 माह। मतलब आप 23.5 साल कम से कम उम्र आपकी होनी चाहिए, है ना। एक तो मैंने आपको बताया कि 5 फुट 3 इंच आपकी लंबाई हो। दूसरी बात यह है कि आपकी आयु जो होनी चाहिए वो 23 वर्ष 6 माह यानी कि 23.5 साल होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको कुछ छूट भी दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे आपकी जो योग्यता है, कहने का मतलब है अगर आप 8वीं पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम, आप 10वीं है, 12वीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको 8वीं पास होना बहुत जरूरी है। तो 8वीं पास लगभग हर आदमी 8वीं पास कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभ्यर्थियों के पास भारी वाहन चलाने की टीबी लाइसेंस अवधि न्यूनतम 2 वर्ष। देखिए, जो भारी वाहन होते हैं, है ना, उसका जो लाइसेंस बनता है उसे टीबी कहा जाता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए,
टीवी यानी कि भारी वाहन चलाने का क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। आगे अगर इसमें बात की जाए दोस्तों, तो देखिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, लंबाई आपकी 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए, आयु आप 3.5 साल पूरी कर चुके हो, योग्यता आप 8वीं पास हो, चल जाएगा आपका काम। इसके अलावा आपके पास भारी वाहन चलाने का टीवी लाइसेंस आपके पास होना अत्यंत आवश्यक है। आगे इसमें बात की जाए दोस्तों, आगे अगर इसमें बात की जाए, 1 रुपया 89 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 22 दिन ड्यूटी एवं 5000 किलोमीटर पूर्ण किए जाने पर ₹3000। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो यह है कि आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको 1 किलोमीटर की बात करें, अगर 1 किलोमीटर की, तो ₹1.89 आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर का ₹1.89 आपको मिलने वाले हैं। फिर आगे बात की जाए, इसके अलावा 5000 किलोमीटर, देखिए आपको महीने में 22 दिन चलाना है, 22 दिन काम करना है, और ₹1.89 के हिसाब से प्रति किलोमीटर में आपको पैसा मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो अगर आप जो है 5000 किलोमीटर पूरा कर लेते हैं एक महीने में, तो आपको 3000 अतिरिक्त मिलने वाला है। बात समझिएगा, अगर आप 5000 किलोमीटर पूरा कर लेते हैं तो 3000 रुपये आपको प्रोत्साहन के लिए मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आगे अगर बात की जाए, सेवा पूरी करने पर नियमानुसार उत्कृष्ट श्रेणी हेतु पारिश्रमिक एवं प्रोत्साहन सहित कुल 19,593। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2 वर्ष कार्य कर लेते हैं, 2 वर्ष कार्य कर लेते हैं, मतलब 2 वर्ष आप अच्छे से चलाते हैं, तो आपकी जो पारिश्रमिक है वो 19,000 है। तो 19,000 है, कोई बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक सैलरी आपको मिल रही है। 2 वर्ष आप चलाएंगे तो आपको 19,593 रुपये। योम उत्तम श्रेणी योजना के अंतर्गत पारिश्रमिक एवं प्रोत्साहन सहित कुल ₹16,593 फिक्सेशन की व्यवस्था है। ध्यान दीजिएगा, है ना, यहां पे एक तो 19,593 है, इसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि उत्तम श्रेणी की योजना के अंतर्गत पारिश्रमिक एवं प्रोत्साहन सहित कुल 16,593 रुपये आपको मिलने वाला है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 2 साल बाद मिलेगा, हमको पहले महीने से ही कितनी सैलरी मिलेगी। तो मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं, देखिए यहां पे मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर पे आपको 1.89 मतलब ₹1.89 मिलेंगे 1 किलोमीटर पे। अगर बात की जाए दोस्तों, मैंने कहा अगर आप मान लेते हैं एक महीने में 5000 किलोमीटर चलाते हैं, दोस्तों कितना चलाते हैं, 5000 किलोमीटर, तो 5000 किलोमीटर अगर आप चला रहे हैं, इतना चला लेंगे क्योंकि लंबी टूर आपको मिल जाएगी तो चला लेंगे। अब 5000 किलोमीटर मान लेते हैं आप चलाते हैं, तो आपको कितना पैसे मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, 5000 गुणे आप कर दीजिए 1.89 यानी 5000 गुणे 189, तो ये आपका जानते हैं कितना मिलेगा, 9,450 रुपए। ध्यान दीजिएगा, 9,450 रुपए तो ये मिलेगा आपको, प्लस क्या कहा जा रहा है कि 3000 रुपए आपको किसके लिए मिलेगा, प्रोत्साहन के लिए मिलेगा। तो इसमें आप 3000 रुपए क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और इसमें क्या करोगे, 3000 रुपए और जोड़ दोगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, 12,450 रुपए। दोस्तों अगर आप 5000 किलोमीटर ही चलाते हैं एक महीने में, तो आपको सैलरी कितने मिलने वाली है, 12,450 रुपए मिलने वाली है। और ऐसा नहीं है कि आप 5000 ही चलाएंगे, हो सकता है आपको लंबी टूर मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। भाई मान लेते हैं आपको लखनऊ से दिल्ली जाने को मिला, तो वहां पे किलोमीटर आपका बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पहले महीने से ही आपको 1 किलोमीटर का ₹1.89 के हिसाब से मिलने वाला है। अगर आप 5000 किलोमीटर चला लेते हैं तो 3000 रुपये जो मिलेगा अतिरिक्त मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 3000 रुपये क्या मिलेगा, अतिरिक्त मिलने वाला है दोस्तों। यानी कि अब अगर आप 5000 चलाते हैं तो आपको पहले महीने से ही क्या मिल जाएगा, 12,450 रुपये। और अगर आप 2 वर्ष पूरा कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं 19,593 रुपये आपको मिलेंगे दोस्तों। आइए हम आगे बात कर लेते हैं कि अब ये फॉर्म कहाँ भरना है, कैसे करना है। ये तो सैलरी की बात हो गई, आप जान गए कि 12,450 रुपये मिलेंगे अगर हम 5000 किलोमीटर चलाते हैं। 2 साल चला लेंगे तो 19,593 रुपये आपको मिलने वाले हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों।
आगे जैसा कि इसमें दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में संविदा चालक के पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में अपने नजदीकी परिवहन निगम के डिपो कार्यालय में संपर्क कर अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्ण रूप से उपर्युक्त पाए जाएंगे उनसे मात्र 2000 रुपये की प्रतिभूति धनराशि जमा कराई जाएगी। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, कहने का मतलब यह है कि आपको क्या करना है, आपका जो नजदीकी है ना, नजदीकी परिवहन निगम है, आपके जिले में हर जगह है, जो आपके यहाँ परिवहन निगम डिपो है, वहां पे आप किसी भी कार्य दिवस का मतलब मंडे सोमवार से लेकर के शनिवार के बीच में आप जाकर के वहां मिल लीजिए, कैसे क्या भरना है वो आपको सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो आप बस संडे के दिन मत जाइएगा, क्योंकि कार्य दिवस में बताया जा रहा है, तो संडे को मत जाइएगा। ठीक है, तो आपको कहाँ जाना है, परिवहन निगम के डिपो में जाना है। ठीक है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको कैसे फॉर्म भरना है वो सारी चीजें आपको वहां से मिल जाने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे 2000 रुपये जमा कराई जाएगी, है ना, तो ये आप देना पड़ेगा, चूंकि अब आप जा रहे हैं उसके लिए, तो 2000 रुपये आप जमा करिए। आगे नोट, यदि किसी चालक अभ्यर्थी से परिवहन निगम के किसी कर्मचारी सुपरवाइजर अधिकारी द्वारा अवैध रूप से किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग की जाती है तो ईमेल भी आप कर सकते हैं, है ना, अथवा टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप यहां पे संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर कोई भी कर्मचारी अधिकारी पैसे मांग रहा है तो आपको पैसे किसी को नहीं देना है। अगर ऐसा कोई मांगता है तो आप इस नंबर पे शिकायत कर सकते हैं, आप ईमेल पे शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी जो हमने आपको बताया, कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं। और अगर आप कोई भी तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये आपका चैनल आपका अपना परिवार है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।